प्यारे विद्यार्थियों, जो कैम्बियम या एधा है, इस एधा में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर एक इसमें वह है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। इसको हम तर्कुरूपी आद्यक कहते हैं, और दूसरी इसमें वह है रे इनिशियल्स। इसको हम रश्मि या किरण आद्यक होती है। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स कोशिकाएं तर्कु के आकार की स्पिंडल शेप्ड होती है। रे इनिशियल्स सामान्यतया आइसोडायमेट्रिक समव्यासित और कुछ लंबी होती है ये कोशिकाएं। तर्कुरूपी आद्यक कोशिकाओं के द्वारा प्लांट का एक्सियल सिस्टम यानी अक्षीय तंत्र का निर्माण होता है, जबकि रे इनिशियल्स के द्वारा प्लांट का रेडियल सिस्टम या अरीय तंत्र का निर्माण होता है। अरीय तंत्र में मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियां आती है। इस कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स या जो तर्कुरूपी आद्यक है, इनकी व्यवस्था के आधार पर कैम्बियम है वो दो प्रकार की होती है। पहला है स्टोरिड कैम्बियम। इसको हम स्तरित एधा कहते हैं। दूसरा इसमें वह है नॉन स्टेरिड कैम्बियम। इसको हम अस्तरित एधा कहते हैं। अब फर्क क्या है दोनों में कि जो स्टेरिड कैम्बियम है, इसमें जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होगी, जो तर्कुरूपी आद्यक है, वो एक लेयर्स के रूप में, स्तर के रूप में आपको दिखाई देगी। जैसे इनके सिरे एक पंक्ति में आपको दिखेंगे। यहां पर ये कोशिका जो दिख रही है आपको, ये कोशिका आपको दिख रही है, ये कोशिका फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है। और यहां पर ये जो पोर्शन मैं बना रहा हूं, ये पोर्शन रे इनिशियल्स का है। ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है। तो इनके आप एंड्स देख रहे हो, ये एंड्स एक पंक्ति के रूप में है। तो ये एधा स्टेरिड कैम्बियम या
स्तरित एदा कहलाती है। यदि फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के सिरे एक दूसरे को ओवरलैप कहते हैं, ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित होते हैं इनके सिरे, तो उस स्थिति में उस एधा को हम नॉन स्टेरॉइड कैम्बियम या अस्तरित एधा कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है, तो दूसरी फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, जैसे ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हो गई, यहाँ से जैसे तीसरी हो गई ये, तो यहाँ पर ये ओवरलैप हुआ, इस जगह पर ये ओवरलैप हुआ, तो इस ओवरलैपिंग जिसमें हो रही है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स की, वो कहलाएगी नॉन स्टेरॉइड कैम्बियम या अस्तरित एधा कहलाएगी। अब इसमें जो कैम्बियम सेल है, इसमें डिवीजन कैसे होता है या विभाजन कैसे होता है। जैसे ये एक कैम्बियम सेल है, इसमें विभाजन सामान्यतया पेरिक्लिनल यानी परिणतक प्रकार का, या फिर टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय प्रकार से विभाजन होगा। अब इसमें डिवीजन हुआ, दो कोशिकाएं बन गई। इसमें से एक कोशिका विभजोतकी यानी मेरिस्टेमेटिक रहेगी, जबकि दूसरी कोशिका जाइलम या फ्लोएम मदर सेल के रूप में कार्य करती है। दारू या पोषवाहा मातृ कोशिका के रूप में कार्य करती है। यदि ये कोशिका भीतरी तरफ है, उस समय यह जाइलम मदर सेल के रूप में कार्य करती है। यदि ये कोशिका बाहर की तरफ है, उस समय ये फ्लोएम मदर सेल के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब, ये दो कोशिका बनी, माना कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो उस स्थिति में ये बाहर वाली कोशिका ये फ्लोएम मदर सेल कहलाएगी। माना कि ये कोशिका है वो मेरिस्टेमेटिक है, उस समय ये अंदर वाली कोशिका है, ये कोशिका जाइलम मदर सेल का कार्य करेगी। तो जाइलम मदर सेल से जाइलम बनता है, जबकि फ्लोएम मदर सेल से फ्लोएम का निर्माण होता है। और ये जाइलम और फ्लोएम है, ये स्थायी उत्तक है, सामान्यतया ये विभजोतकी नहीं है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार बारी बारी से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण होता रहता है। सामान्यतया फ्लोएम की तुलना में जाइलम है वो अधिक अनुपात में निर्मित होता है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में हम कैम्बियम के फंक्शन और कैम्बियम की एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे।